अल्लाह मैं सच में आ गया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। कुछ ख्वाहिशें दौलत से नहीं, सिर्फ अल्लाह की रहमत से पूरी होती हैं। और अहमद नाम के इस बूढ़े आदमी की पूरी जिंदगी बस एक ही दुआ में गुजर गई। या अल्लाह, बस एक बार मरने से पहले अपना घर दिखा दे। हर रात वो आसमान की तरफ देखता और सोचता, क्या अल्लाह कभी एक गरीब बंदे को भी अपने घर बुलाता। या अल्लाह, क्या मैं मरने से पहले काबा देख पाऊंगा? बचपन से ही उसकी अम्मी उसे हज की कहानियां सुनाया करती थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, जमजम का मौजज़ा और अल्लाह के घर की तारीफ। बचपन से ही उसके दिल में एक ही ख्वाहिश पैदा हो गई थी, एक दिन हज करने की ख्वाहिश। उसे हर कदम पर अपनी अम्मी की वही बातें याद आती थी। रात का सुकून भरा वक्त था, बाहर ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी। आसमान पर चमकता चांद पूरे गांव को रोशन कर रहा था। घर के अंदर हल्की सी रोशनी थी और हर तरफ सुकून महसूस हो रहा था। अहमद अपनी माँ के पास बैठा था। अम्मी, लोग हज पर क्यों जाते हैं? काबा इतना खास क्यों है? और सफा मरवा क्या है? बेटा, हज सिर्फ एक सफर नहीं होता, ये अल्लाह के प्यारे बंदों की कुर्बानी, सब्र और अल्लाह पर यकीन की कहानी है। वाह अम्मी, अहमद के चेहरे पर मासूमियत थी। हर वो जगह जहाँ हज होता है, उसके पीछे एक अजीम कहानी छुपी हुई है। उसकी आंखों में हज को समझने की बेचैनी और शौक साफ नजर आ रहा था। हजारों साल पहले मक्का सिर्फ एक सुनसान रेगिस्तान था। न कोई शहर था, न पानी, न पेड़ पौधे, सिर्फ दूर दूर तक रेत ही रेत थी और तेज धूप जो रेगिस्तान को और भी सख्त बना देती थी। अल्लाह ने अपने नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और नन्हे बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उस सुनसान रेगिस्तान में छोड़ दें। ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस जाने लगे तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम परेशान होकर उनके पीछे दौड़ी। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खामोशी से सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये अल्फाज सिर्फ एक माँ की नहीं बल्कि अल्लाह पर पूरे यकीन की मिसाल थी। कुछ दिन गुजरे और पानी खत्म हो गया। रेगिस्तान की गर्मी बहुत सख्त थी। नन्ही हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास से रोने लगी। एक माँ अपनी बच्चे की तकलीफ कैसी देख सकती थी? हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में एक पहाड़ी पर चढ़ी जिसका नाम सफा था। वो दूर दूर तक देखती रही, शायद कहीं पानी या कोई इंसान नजर आ जाए, लेकिन हर तरफ सिर्फ रेगिस्तान था। जब सफा पर कुछ नजर न आया तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम जल्दी से दूसरी पहाड़ी की तरफ दौड़ी। उस पहाड़ी का नाम मरवा था। एक माँ की उम्मीद उनके हर कदम के साथ जिंदा थी। अम्मी, क्या वो सिर्फ 2 बार दौड़ी थी? नहीं बेटा, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम 7 बार सफा और मरवा के दरमियान दौड़ी थी। जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम 7वीं बार मरवा पहाड़ी के पास पहुंची तब अल्लाह ने अपनी रहमत नाजिल की। नन्हे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी एड़ियों को रेत पर रगड़ रहे थे। तब अचानक सूखी जमीन से पानी फूट निकला। पहले एक छोटा सा चश्मा निकला, फिर धीरे धीरे पानी तेज बहने लगा। हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम हैरानी से उस पानी को देखने लगी जो रेगिस्तान की सूखी जमीन से निकल रहा था। वो फौरन हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ भागी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू तुक के नहीं, अल्लाह की रहमत देखकर खुशी के थे। हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम पानी को जमा करने लगी ताकि वो साया ना हो। हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम पानी को रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगी, जमजम रुक जाओ, रुक जाओ। और इसीलिए उस मुबारक चश्मे का नाम जमजम पड़ गया। आज भी दुनिया भर के मुसलमान वही जमजम पीते हैं। अम्मी,
वही समसम जो आज लोग हज में पीते हैं? जी बेटा, वही जमजम जो हजारों साल से कभी नहीं सूखा। अहमद हैरानी और मोहब्बत से अपनी माँ की बातें सुन रहा था। अम्मी ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर उन्होंने हज की हिस्ट्री का सबसे इमोशनल हिस्सा बताना शुरू किया। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक और बहुत बड़ा इम्तिहान लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि अल्लाह उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी मांग रहा है। वो सबसे प्यारी चीज उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। सोचो, एक बाप के लिए ये कितना बड़ा इम्तिहान होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी रात सोच में डूबे रहे। उनका दिल एक बाप का भी था और अल्लाह के नबी का भी। एक तरफ बेटे की मोहब्बत थी और दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म। लेकिन अल्लाह के नबी हमेशा अल्लाह की रजा सबसे ऊपर रखते थे। सुबह होने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने ख्वाब देखा है कि अल्लाह मुझे तुम्हारी कुर्बानी का हुक्म दे रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कहते वक्त अंदर से टूट रहे थे, लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के चेहरे पर सुकून था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। एक छोटे बच्चे के अल्फाज में इतना यकीन था कि फरिश्ते भी ये मंजर देखकर हैरान होंगे। इसी को अल्लाह पर पूरा तवक्कुल कहते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए रवाना हो गए। रेगिस्तान की हवा खामोश थी, जैसे पूरी कायनात इस अजीम इम्तिहान को देख रही हो। हर कदम के साथ उनका अल्लाह पर यकीन और मजबूत होता जा रहा था। जब कुर्बानी का वक्त करीब आया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू भर आए। लेकिन अल्लाह के हुक्म के सामने उन्होंने अपनी मोहब्बत को भी कुर्बान कर दिया। यही वजह है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का मकाम दिया, मतलब अल्लाह का दोस्त। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए छुरी चलानी चाहिए तो अल्लाह की रहमत नाजिल हो गई। अचानक आसमान से एक आवाज आई, ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक तुम्बा भेज दिया। अल्लाह अपने नेक बंदों की कुर्बानी और यकीन को कभी ज़ाया नहीं करता। अल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफादारी से इतना खुश हुआ कि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को कुर्बानी का हुक्म दिया गया। इसी याद में हर साल ईद उल अज़हा मनाई जाती है। तो हम कुर्बानी इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह की रजा हासिल हो? जी बेटा, और अल्लाह को अपनी मोहब्बत दिखाने के लिए। कुर्बानी के इस अजीम इम्तिहान के बाद अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपना घर तामीर करने का हुक्म दिया। वही घर जिसे आज हम काबा कहते हैं। दोनों बाप बेटा गरम रेगिस्तान में अल्लाह का घर बनाने लगे। हर पत्थर के साथ उनकी दुआ होती थी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, मतलब ऐ हमारे रब, हमारी तरफ से ये नेकी कबूल फरमा। जब काबा तामीर हो गया तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को हज के लिए बुलाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा, या अल्लाह, मेरी आवाज इतनी दूर कैसे पहुंचेगी? अल्लाह ने फरमाया, तुम आवाज दो, लोगों तक पहुंचाना मेरा काम है। तब से लेकर आज तक हर साल लाखों मुसलमान दुनिया भर से मक्का आते हैं। कोई अमीर होता है, कोई गरीब, लेकिन अल्लाह के घर में सब बराबर होते हैं। सब एक ही आवाज में कहते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मतलब, हाजिर हूँ या अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। बेशक तमाम तारीफें और नेमतें तेरी ही हैं और बादशाही भी तेरी ही है, तेरा कोई शरीक नहीं। उसने पूरी जिंदगी धूप में मेहनत की, लेकिन उसके दिल में एक सपना कभी नहीं मरा, अल्लाह के घर को देखने का सपना। या अल्लाह, गरीब हूँ लेकिन तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ। हर साल हाजियों को जाते देखकर उसका दिल टूट जाता था, लेकिन उसकी उम्मीद कभी नहीं टूटी। काश एक दिन अल्लाह मुझे भी बुला ले। क्या
क्या मैं मरने से पहले काबा देख पाऊंगा? जब दुनिया सो जाती थी तब वो अल्लाह के सामने टूट कर रोता था। या अल्लाह, मुझे भी अपने घर बुला ले, इससे पहले कि मेरी सांसें रुक जाएं। और फिर एक सुबह उसने दुनिया से नहीं, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करने का फैसला कर लिया। चाहे जान चली जाए, मैं अल्लाह के घर जरूर जाऊंगा। सफर आसान नहीं था, पैर जख्मी थे, लेकिन उसका यकीन अब भी मजबूत था। या अल्लाह, बस अपने घर तक पहुंचा दे। जब उसके पैर चलना भूल रही थी तब उसकी जुबान सिर्फ अल्लाह को पुकार रही थी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और फिर वो लम्हा आ गया जिसका इंतजार उसने पूरी जिंदगी किया था। काबा, या अल्लाह, मैं सच में आ गया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे क्योंकि आज एक गरीब बंदे की दुआ कबूल हो चुकी थी। या अल्लाह, अब मेरी जिंदगी पूरी हो गई। उसने अल्लाह का घर देख लिया था। अब उसका दिल दुनिया से भर चुका था। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।